हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो किस एनर्जी में है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो, किस एनर्जी में है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में, अगर राशियों की हम बात करें तो वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियां आ गई हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो है जेमिनाई, हमारी मिथुन राशि होगी, मीन राशि पाइसेस हो गई, लियो सिंह राशि होगी, और एरीज मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, 4 है, 4 की एनर्जी है, 7 की एनर्जीज हैं, और 4 है, 7 है, एंड 4 7 की एनर्जीज यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी के बारे में, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करने के बारे में जैसे सोचते नजर आ रहे हैं, किसी इल्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत समय ये स्टक रहे हैं, एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में है जहाँ पर ये आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो। कुछ डिसीजंस तो ले लिए इन्होंने, कुछ रैश डिसीजन कहिए, या थोड़े बायस्ड हो गए, अपने बाकी चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ज़्यादा अहमियत देकर आपसे दूरियां बना गए, आपसे दूर हो गए, दूरियां बनाकर पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड रहे हैं, जहाँ पर शायद ये आपको बिल्कुल एंटरटेन ना करते हो, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, ब्लॉक कर देना, या बहुत ज़्यादा ही चुप हो गए थे। बट इनको जो इन्होंने डिसीजंस लिए उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस समय रियलाइजेशन हो रहा है। एक रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर, एक डीप सफरिंग की एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन है, एक पछतावा है यहाँ पर, जो इन्होंने बीच राह में या बीच कह लीजिए एक भंवर में आपको लाकर छोड़ दिया, या आपका हाथ नहीं थामा जहां आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं ये आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करके जो चले गए हैं ना, उस चीज़ का अभी इनको जैसे किसी तरह का रियलाइजेशन हो रहा है, या कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में रह रहे हैं, जो ये पास में आपके साथ डिसेप्टिव एनर्जीज में है, सीरियसनेस की कमी थी आपके लिए, एक कमिटेड वे में, एक ऑनेस्ट वे में, लॉयल वे में आपके साथ नहीं बढ़कर बहुत ज़्यादा चोरों की तरह जैसे ये आपसे दुनिया बना के पीठ मोड़कर चले गए, जैसे होता है ना एक ऐसी एनर्जी, स्नीकी, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव माइंडसेट, बहुत ज़्यादा माइंड गेम, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत प्लस माइनस सोच के चलने वाले, कि इन्होंने आपसे की लाइफ से पूरी तरह से एग्जिट किया है, और हो सकता है बिना बताए किया हो, या बहुत कुछ हिडन है, अभी भी कुछ झूठ बोलकर निकल गए, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि ये आपको धोखा देकर, ये चीट करके यहाँ आपकी लाइफ से निकले हैं। बट इस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। इनको किसी तरह का, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, अभी जो इन्होंने गलत कर दिया है उस चीज़ का रिग्रेट है। इनके आसपास जो भी लोग हैं, जितने भी कह लीजिए चकाचौंध हो, चाहे हर तरह से कंफर्ट हो इनकी लाइफ में, सुकून, हर तरह का सुख सुविधा हो, लेकिन सुकून नहीं है। जो साथ होता है, जो सपोर्ट होता है, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं, जिस तरह से आप खुद को पूरी तरह से हर हद तक हर मुमकिन प्रयास करते थे इनके लिए खुद को अवेलेबल रखने का, हर हद पार आपने इनका साथ दिया है ना, उन चीज़ों को अब मिस कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपके उन एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया, बार बार आपको हर्ट किया है, बार बार आपका दिल दुखाया है, बार बार मतलब आपको जैसे रिजेक्ट कर देते हो, एकदम इग्नोर कर देते हो, आपको बहुत हर्ट किया है। उस चीज़ को अभी समझ पा रहे हैं, जो इन्होंने अपने कुछ एटीट्यूड में आकर, कुछ अलग कॉन्फिडेंस में आकर इन्होंने जो डिसीजन लिया ना, उसका अभी रिग्रेट होता नजर आ रहा है। जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपको, इस रिश्ते को, उसमें इन्होंने अपनी खुशियों को भी सैक्रिफाइस कर दिया है। परिवार या जो भी चीज़ों में ना, वहीं पर ट्रैप्ड है। काफ़ी तरह के मैनिपुलेशंस इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के लोग, बहुत इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करना, या इमोशनली इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया जा रहा है। और जहाँ इन्हें अब आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके साथ की वैल्यू समझ आ रही है, आपके इमोशनल सपोर्ट की, जो एक ऑनेस्ट वे में, एक प्योर वे में आप इनके लिए हमेशा
जुड़े रहे हैं ना, डेडिकेटेड रहे, उन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और बहुत रिग्रेट से गुजर रहे हैं इनके पास्ट के एक्शन का। और जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जहाँ ये पास्ट में उन चीज़ों को सही से रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, आप इस रिश्ते को बनाने के लिए कोशिशें करते थे और ये एक थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहना, ये खुद बाउंड्रीज में बहुत ज़्यादा खुद को रखना, सही से रेसिप्रोकेट नहीं करना कि उस चीज़ को सही से आगे ले जाया जाए। डाउटफुल थे, कंफ्यूज थे, या कह लीजिए कि किसी तरह का कोई ट्रस्ट इश्यूज था, या कुछ ऐसे इनकी फैमिली के लोगों का बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर था कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इनके कुछ गलत डिसीजंस की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को पूरा बिखेर कर रख दिया है। जहाँ आप स्ट्रेंथ थे इनकी, आप इनकी ताकत थे, आप हिम्मत थे, आप इनको बहुत मोटिवेट करते होगे, बहुत ज़्यादा आप हर तरह से इनके लिए इनकी स्ट्रेंथ की तरह हर तरह से आपने इनको सपोर्ट दिया है। जहाँ ये एक मास्क के साथ रहते थे, ये कभी ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ, दोहरे चेहरे के साथ, चाहे आपको अंदाज़ा भी हो लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे सही हो जाएगा। तो इन चीज़ों का एहसास कर पा रहे हैं कि अब ये अपने में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपकी रियल वर्थ समझ आ रही है। जो आप इनकी लाइफ में खुशियाँ, कलर्स, लाइट भरते थे, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, एक कह लीजिए ऐसी एनर्जी कि जहाँ इनके दिल दिमाग से आप नहीं हट रहे हो, आपकी यादें नहीं हट रही है, आपकी लॉयल्टी नहीं हट रही है। आप जो इनके साथ हमेशा इनके इर्द गिर्द इनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते थे, इन्हें कैसे खुश करें, कैसे इनका साथ दें, बहुत कुछ आपने कोशिशें की हैं जिन्हें ये पास्ट में नज़रअंदाज करते रहे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, इनको कह लीजिए इनका विजन क्लियर हो रहा है, ये आपकी तरफ एक बहुत गहरा, एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस करें इस समय, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। जो इन्होंने बाउंड्रीज बना दी थी, जो धोखा दे दिया था, जो मैनिपुलेटिव रहे, जो स्टैंड नहीं लिया, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, हर चीज़ का एहसास हो रहा है कि जैसे रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए अब कुछ एक्शन लेना है, कि आपसे दूरियां बनाने के बाद इनको मतलब ये नहीं भुला पा रहे। 6 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली एक ऐसी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज हैं जहाँ ये पास्ट की यादों में ही जैसे जीते हैं। आपकी मेमोरीज, आपकी छवि, आपकी छाप इनके दिल दिमाग में छाई हुई है। वो इम्पैक्ट जो था, जो आपकी स्माइल थी, जो आपकी बातें थी, जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, हर चीज़, चाहे फिजिकली कहिए, चाहे इमोशनल लेवल पर कहिए, हर लेवल पर आप जिस तरह से इनके साथ डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे, इनको कोई और वैसा साथ नहीं दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत सोल क्रेविंग की एनर्जी है। लवर्स आया है, आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ की यादें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इनके ऊपर हावी हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं और बहुत आपको मिस कर रहे हैं। मतलब आपकी छवि बहुत ज़्यादा जैसे इनकी आंखों में छाई हुई है। आपकी आईज़ बहुत प्यारी हो सकती हैं, आपके हेयर, आपकी स्माइल, जो भी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करते हों किसी भी चीज़ के लिए, या एक बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी रहे होगे, तो वो चीज़ें ना अभी इनको इतना रिग्रेट हो रहा है, इस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्यों गलत डिसीजन ले लिया, क्यों आपका दिल दुखा दिया। आप तो इतने प्योर, इतने इनोसेंट वे में, ऑनेस्ट वे में इनसे जुड़े थे, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया आपके साथ। उस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है। जस्ट ये नहीं है कि हाँ इनको तकलीफ हो रही है तो इसलिए आपको मिस करें, लेकिन अब इनको वो रियलाइजेशन हो रहा है, वो अवेकनिंग की एनर्जी है कि जहाँ इनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने आप जैसे इंसान का दिल दुखाया है, आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत सफरिंग दी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के अंदर चले होगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपने फेस की होगी, बहुत ही ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया होगा आपका, कि बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील किया है आपने। मतलब आपके लिए यही आपकी दुनिया थे और इन्होंने आपको बीच मझधार में, बीच भंवर में छोड़ दिया, धकेल दिया। वो सब चीज़ें आप इनको काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं। वो जो मास्क के साथ थे ना, जो छुपाते रहते थे, हमेशा पीठ मोड़कर भाग जाने वाली एनर्जी होती है, या एक मास्क के साथ थे ना, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ईगो दिखा कर ये हर चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करते रहे हैं पास्ट में, अपने हिसाब से हर चीज़ को मैनिपुलेट करके लेना ना, वो चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। रियल जो वर्थ थी, जो एसेंस थी इस रिश्ते की, जो प्योरिटी थी, उस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर वो वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, जहाँ एक स्ट्रांग रियलाइजेशन है आपके साथ का कि ये किसी तरह का एक सोल बॉन्ड है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे चाहिए जितनी दूरियां बना लें, चाहे जितनी स्टेपन हो जाए, चाहे जितना झूठ बोलकर भाग जाएं, ये नहीं भुला सकते आपको। आपके जैसा पर्सन इनको लाइफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि लवर्स है तो डेफिनेटली सोलमेट वाला एनर्जीज हो जाती हैं। एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो वैसा रिश्ता ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत टर्मोइल से गुजरा है, लेकिन ये
आपके जैसा सुख, आपके जैसा सुकून कहीं नहीं पा पाएंगे। तो आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपकी तरफ वापस से रिकंसिलिएशन की एनर्जीज हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। मैंने अल्फ़ाबेट्स नहीं बताए थे ना, नंबर्स बता दिए थे। अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास LVERS, अगर रिपीट कर दिया तो आई डोंट नो, QUEN, WANPS, WREMP, CSTRG, ALMON, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। एंड अगर हम नंबर्स की भी बात करें, क्या नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट और हो सकते हैं, तो 5 की वाइब्रेशन है। डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। साथ में यहाँ पर BWMMELGJJKINECKNFYK, सो ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो 5 दिन 5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट का मन है तो ज़रूर कमेंट करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए, जैसे भी आप अपना साथ दे सकते हैं, जो आपका मन कहे आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। आपके साथ का, आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। मतलब आप सबकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो, तो आप जिस तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं प्लीज़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं, और कोई नए टॉपिक सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ बताइएगा। कुछ शॉर्ट रीडिंग्स मैं कोशिश कर रही हूँ बीच में ऐड करने की, तो जो पॉसिबल होगा उन टॉपिक्स पर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। 5-7 मिनट 8 मिनट की जो रहती है ना रीडिंग्स, तो बताइएगा अगर कुछ आपको ऐसा लगता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन पर तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो होपफुली आगे वो भी लेकर आती हूँ, तो बाकी आप बताइएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं, किसी तरह का मैसेज आ सकता है। यहाँ बहुत लविंग वाइब्स हैं, एक इंटेंस एनर्जीज है यहाँ पर कि आपके साथ एक न्यू शुरुआत की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है, जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, अबैंडन किया है आपको। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ आपने देखी है, बहुत ज़्यादा आप रोए होगे, बहुत ज़्यादा टूटे होगे। जहाँ आपने इन पर आँख मूंद कर ट्रस्ट किया था, इन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है आपको। उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि माफ़ी मांगे, चाहे जितने भी इगोइस्टिक हो, क्योंकि दोनों एनर्जीज वही आ रही है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है इस चीज़ का कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। माफ़ी की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी। एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ कहिए या अंडरस्टैंडिंग कहिए, जिस भी तरह से मानिए, लेकिन ये आपके साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं। अकेले अपनी दुनिया खुद, जो भी ये पास्ट में रहे हैं ना कि आपको बिल्कुल अहमियत ना देते हो, तो अब ये साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत लविंग वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत गहरा रियलाइजेशन हुआ है। बहुत समय हो सकता है जब आपसे जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, या जब से भी आप लोगों में डिस्टेंस आ रहा है, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, या टोटल नो कांटेक्ट, वैसे तो ज़्यादा चांसेस हैं, बट जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं अभी, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। बहुत बदलाव आया इनमें। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत चीज़ों को डीपर कॉन्टेम्पलेशन, बहुत गहराई से सोचते नजर आ रहे हैं। बहुत चीज़ों का एहसास होता नजर आ रहा है कि इनकी गलतियां कहाँ रही, या कहाँ कहाँ आपने साथ दिया था, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये किसी कन्फ्यूजन या इल्यूजन में आ गए थे और आपकी तरफ सही नहीं, आपके अगेंस्ट ही हो गए थे, आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो आप समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे होगे, इनके लिए बहुत केयरिंग रहे होगे, मतलब आप अपने हर तरह से आप अपनी क्षमता से ज़्यादा आप इनके लिए करते रहे हैं। हमेशा इमोशनली बहुत ज़्यादा आपने इनको एक अलग तरह का बैलेंस दिया है, और इन्होंने पूरा रिश्ता इम्बैलेंस कर दिया। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरे हैं। ये रिश्ता गुजरा है कि जहाँ पर आपने बहुत एक्सट्रीम तक, बहुत ज़्यादा ही हर हद पार करके आपने साथ दिया, और इन्होंने बहुत एक्सट्रीम तक आपको डैमेज किया है, जो आपको बहुत मेंटली डैमेज कर गया होगा। जो कहते हैं ना कि मेंटली, मानसिक जो पीड़ा होती है, जो एंग्जाइटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, वो बहुत पैनिक अटैक्स कह लीजिए, या किसी भी तरह का जो एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन होता है, उससे आप गुजरे हैं।
क्योंकि आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से इन्होंने तोड़ा और उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया। अब आप ही इनकी यादों में हैं, आप ही की मेमोरीज में है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बाकी लोगों में भी कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये समझ पा रहे हैं कि कौन कैसा है, इसके असली चेहरे क्या है, वो सब चीज़ें इनको जैसे अब समझ आ रही है, जो पास्ट में ये आपसे थोड़ा सा खुद को बचाते फिर रहे थे ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अगेंस्ट हो गए थे पास्ट में, आप लोगों के बीच में बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए हों, या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हों कि सबको इसी रिश्ते से प्रॉब्लम है, सब लोगों को ही परेशानी है। और जो भी साम दाम दंड भेद वाली जो एनर्जीज होती है, किसी भी तरह से आपको इनकी लाइफ से दूर करना है। हर तरह का छल कपट का इस्तेमाल किया गया है, चाहे इन्होंने किया है चाहे इनके लोगों ने किया है, लेकिन आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। लेकिन अभी वही समझ पा रहे कि आप जैसा रिश्ता इनको कहीं नहीं मिलेगा। 6 ऑफ कप्स सेम एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पास्ट की यादें हैं, बहुत डीपर रियलाइजेशन है जो भी इन्होंने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपका प्यार, सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपने में, अगर कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे ये खुद में। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, हो सकता है इनकी लाइफ में जो इन्होंने डिसीजन लिया ना उसी का दर्द है। इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया लोगों के मैनिपुलेशन में आके या किसी डर में आकर। जिन लोगों को ये इस रिश्ते में इन्वॉल्व कर गए, आपके लिए बहुत रूड रहे, बहुत हार्श रहे हैं, आपका दिल बहुत बुरी तरह से इन्होंने डैमेज किया है। बहुत एटीट्यूड में रहते हो, बहुत ईगो में रहते हो, आपको तो कुछ समझते ही नहीं हो, वो वाली एक एनर्जी है ना। तो वहाँ पर अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कुछ नहीं समझते, इनका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, इनको किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा हो, इनके एफर्ट्स को नहीं मतलब वैल्यू नहीं दी जा रही है, नज़रअंदाज करें। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस समय ये फेस कर रहे हैं कि जहाँ पर इनका दिल काफ़ी बुरी तरह से डैमेज्ड है, बहुत इमोशनली हर्ट है और बहुत इमोशनल सफरिंग है। वहीं ये अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जो हैंगमैन है ना, कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके लिए वापस से पैशन बिल्ड होता नजर आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स अगेन आ रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में हर जानकारी हर जरिए से रखने का प्रयास करें। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जो भी पॉसिबल जरिए हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, हर एक से ये आपके बारे में जानकारी रख रहे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको इनके पास्ट के एक्शन का, और ये आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस है माफ़ी मांगे। तो बहुत एक ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर जैसे डिवाइन एंजल्स की, एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, जो इनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। और ये समझ पा रही है रिश्ता कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि ये क्यों नहीं भूल पा रहे हैं आपको, कितनी कोशिशें करने पर भी आपको नहीं भुला पा रहे। आपके साथ एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपका प्यार समझ आ रहा है। फाइनली आपका दिल तोड़ने के बाद आप समझ रहे हैं। चलिए द लवर्स क्यों आए हैं देखते हैं। जो ये जगलिंग में रहे, जो इन्होंने दूरियां बनाई आपसे, वॉक अवे करके गए हैं, मूव ऑन किया इन्होंने आपसे, और बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हों, बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटिव वे में चीज़ें रखी हों, और अचानक से आपके सामने ऐसा कुछ एक्शन ले लिया हो, वो भी चांसेस हैं। बट इस समय बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं। अगेन रिग्रेट की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, जो इन्होंने किया गलत किया, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए, जिन मैनिपुलेशंस में आकर इन्होंने जो डिसीजन लिया था ना, आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। बट इन्होंने गलत बहुत किया है आपके साथ, बट अब वापस आने की एनर्जी है। एम्परर क्यों आ रहा है? केयर फ्री वे में बढ़ना चाहते हैं, जो दायरे बना दिए थे, जो रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी, बहुत ऑर्थोडॉक्स हो या इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो, जो भी चीज़ें रही हैं ना, जो अननेसेसरी की ज़बरदस्ती की चीज़ें ऐड करके चीज़ों को, रिश्ते को पूरा ख़राब करके छोड़ दिया था, तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बाउंड्रीज से बाहर निकल रहे हैं। लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, रिस्क टेकिंग की एनर्जी है, कि अब बेफिक्री से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इमोशन सामने से नहीं आपको बता रहे, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में कमिटमेंट के कुछ और इश्यूज रहे हैं, जिस वजह से आपसे भागते रहे, एक क्लैरिटी नहीं देते थे, चोरी छुपे मतलब भाग जाना वाली बात होती है ना, वो वाली जो एनर्जीज मैंने उससे बाहर निकल रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स बार बार वो दिख रहा है, डेविल कार्ड दिख रहा है मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? अगेन 2 बार निकल रहा था, मैंने नहीं लिया था। सो डेफिनेटली इन्होंने आपको चीट किया है, अपने किसी लाभ के लिए, अपने कुछ प्रॉफिट्स के लिए ये आपको धोखा देकर गए हैं। चाहे आपको सही एक्सप्लेनेशन पता हो, रीज़न पता हो या नहीं, लेकिन इन्होंने अपने किसी फ़ायदे के लिए आपको चीट किया है।
जहाँ पर ये कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, कुछ और किसी तरह का अट्रैक्शन हो, कुछ लस्ट, कुछ ग्रीड, कुछ और फ़ायदे, कुछ बेनिफिट्स के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं अपने लाभ के लिए। जहाँ इन्हें लग रहा था वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी इनको, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई कुछ ऐसी चीज़ें इनको दिखा रहा हो कि हाँ उस तरफ इन्हें ज़्यादा फ़ायदा लग रहा था, तो उन चीज़ों की तरफ गए ना, वहीं पर ट्रैप हो गए। किसी कार्मिक सिचुएशन में को इन्होंने अपनी लाइफ में खुद इन्वाइट किया है, जिस ट्रैप में अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा लोग टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत ही मतलब हद पार मैनिपुलेशन है यहाँ पर। बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, जहाँ अब ये अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट कर रहे हैं, आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। जो ये अपने पहले एक्शन नहीं ले रहे थे ना, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक ट्रिगर्स हैं जिन्हें इन्होंने खुद इन्वाइट किया है अपनी लाइफ में। इनके एक्शंस हैं, इनके डिसीजंस हैं जिसमें ये ट्रैप हुए पड़े हैं। दूर से देख रहे हैं आपको, बट कैसे बढ़े वो नहीं समझ पा रहे। स्ट्रेंथ क्यों आया है? जो पास्ट में आपके अगेंस्ट थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, बाकी लोगों की तरफ जाकर जैसे खड़े हो गए थे, जहां आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आप अकेले ही जूझ रहे थे सारे चैलेंजेस को, तो वहां पर अब ये फाइनली अपने में उतनी हिम्मत लाते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए एक्शन ले। जो भी लोग हैं, जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, उनको कैसे डील करना है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत झगड़े चल रहे हो सकते हैं आपसे रिलेटेड या वैसे ही, कि यहाँ पर ये एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी लाइफ में, पूरी तरह से हेल बनाई हुई है लोगों ने, बहुत चीज़ें खराब चल रही हैं, बहुत तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी है इनके आसपास, और इनके पास के डिसीजन का रिग्रेट है जो इन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। अभी ये किसी तरह के छल कपट का सामना करते नजर आ रहे हैं, खुद ही को प्रोटेक्ट करें, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, डीप रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जो पास्ट में ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अभी अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी सिचुएशन में काफ़ी टूटा हुआ, काफ़ी बिखराव से गुजर रहे हैं, किसी तरह के धोखे, कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो आप प्योरिटी से इनके साथ रहे हो वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी सिचुएशन में ना, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं इस समय। उस तकलीफ में आपकी याद आ रही है इनको कि आप किस तरह से इनका साथ देते थे, आपने कभी इनका ऐसे दिल नहीं दुखाया जिस तरह से लोग इनका लाभ उठा रहे हैं, मतलब के लिए अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से इन्हें ट्रैप करके रख रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, आपको बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है पैसे या किसी और रीज़न से लोग जुड़े हों, कुछ ये इमेज वगैरह का कुछ हो, या इनका सोसाइटी में नाम है, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जुड़े हों जहाँ इन्हें भी लगा था कि हाँ वो बेटर ऑप्शंस हैं, वो बेटर चीज़ें हैं, उस तरफ रहना बेटर है, या फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा उस तरह से करें, तो कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं कि जिसके बाद बहुत ज़्यादा अभी रिग्रेट होता नजर आ रहा है। मून क्यों आया है? मून क्यों आया है? बट हाँ, कुछ तो गलत लोगों में फंसे हुए हैं इस समय, कुछ तरह के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये बैड कंपनी हो, गलत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, या इनके आसपास सराउंडिंग में गलत लोग हैं, इनके झूठे चोर जो होते हैं ना, एकदम वैसे वाले जो लोग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, चीट करने के लिए, डिसेप्टिव एनर्जीज वाले, वो लोग बहुत हो सकते हैं। मून क्यों आया है? मून न्याय देना चाहते हैं आपको, डेफिनेटली न्याय आ रहा है यहाँ पर, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों आ गए, कंफ्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, इनको पछतावा है इनके पास्ट के एक्शंस का, इनके हार्श कम्युनिकेशन का, इनका आपके दिल को तोड़ने का, आपको बहुत ठेस पहुंचाने का, हर चीज़ का रिग्रेट है। अभी काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे हैं जो इन्होंने बार बार आपको रिजेक्ट किया है, बार बार आपको दूर करा है अपने से, जहाँ आप बिल्कुल इनोसेंट रहे हैं, अब ये पछतावा करते नजर आ रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपको एक न्याय देना चाहते हैं, और इस रिश्ते को जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, दफन हो चुका है, कुछ भी जैसे चीज़ें खत्म पूरी तरह से एंडिंग पर भी हैं, तो वहाँ से भी रिवाइव होता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देती नजर आ रही है कि यहाँ पर एक जजमेंट सर्व हो रहा है, एक डीप रियलाइजेशन है, डिप्रेशन है, बट यहाँ पर जस्टिस आ रहा है। किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं इस समय, जो इनको समझ आ रही है आपकी वैल्यू की, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके लिए आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है इनके घर में, बहुत प्रॉपर्टी या किसी और तरह के लीगल डिस्प्यूट या कुछ ऐसे चीज़ों में, लीगल मैटर्स में भी हो सकते हैं स्टक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन।
जस्टिस, बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी तरह का लीगल ट्रैप हो, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ कर्मा डेफिनेटली फेस कर रहे हैं, कुछ केसेस, कुछ और नेगेटिव फैमिली के प्रॉपर्टी के, कुछ और डिस्प्यूट्स या किसी और तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हों, कुछ लीगल चीज़ें भी हो सकती हैं इन्वॉल्व, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनको धोखा दे दिया गया। आपको डेफिनेटली न्याय मिलता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली बहुत परेशान, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ ही खुशियां हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, एक जजमेंट आता नजर आ रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहने वाले हैं, आने वाले समय में भी ये काफ़ी किसी तरह की कार्मिक चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करने वाले हैं। लोग बहुत कुछ इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली है यहाँ पर। एंड अगर नंबर की यहाँ पर बात करें तो 1 की एनर्जी है। आने वाला एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड हाँ, सो 10 दिन लगा लो आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर भी है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव है, एक अलग सा पुल है। विल बी टुगेदर अगेन, तो ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो नॉन स्टॉप आपके लिए ओवर थिंकिंग है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं आपके साथ के लिए। आई नो आई क्रॉस द लाइन्स विद यू। तो इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि इन्होंने कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या एक कह लीजिए एक बाउंड्रीज होती हैं हर रिश्ते में, वो इन्होंने क्रॉस की हैं। आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है, जो भी चीज़ें की है ना, अब ये वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।